सो आई वॉज गोइंग थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज द अदर डे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं डाला था, तो मैं पुराना कंटेंट देख रहा था, पुरानी वीडियोस देख रहा था और उस पर बढ़िया बढ़िया कमेंट्स पढ़ रहा था. एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी, ओह शिट, आई हैव सीन दिस कमेंट्स समवेयर, दूसरे लोगों के कंटेंट पर. ओके, हियर मी आउट. इंटरनेट पे हर तरह का कंटेंट है जो कि ऑब्जेक्टिवली अच्छा भी है और बुरा भी, पर हर तरह के कंटेंट के नीचे तुम्हें ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे. एंड आई फुली सपोर्ट दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. सो आई फुली सपोर्ट दैट, बट एटलीस्ट there should be constructive criticism. So all those people जिनको constructive criticism नहीं मिला है, उनको तो यही लगेगा ना कि they are amazing. और फिर आप यहाँ पे subjectivity की बात ला सकते हो, subjectivity वाला argument ला सकते हो, बट हम यहाँ पे objectively बात कर रहे हैं. This might result in people with low ability at a given task overestimating their ability, and there is a name for it: the Dunning-Kruger effect. The Dunning-Kruger effect states that people with low ability at a given task overestimates themselves and their ability. जरा सोचो इसके बारे में. जब हम एक टास्क में बुरे होते हैं तो हमें खुद को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम अपने आप को अच्छे से असेस कर पाए. तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. भाई मैं ना 11th-12th में बायो स्टूडेंट था. 11th-12th में बायोलॉजी थी मेरे पास, और भाई मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ. ठीक है, ये लोग रट्टे वट्टे मार के पास हो रहे हैं, रट्टे वट्टे मार के पढ़ते हैं बायोलॉजी. मैं ही हूँ जो बायो से प्यार करता हूँ. 10th में लगता था मुझे. ठीक है, तो 11th में बायो ले ली मैंने. और भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मुझे बायोलॉजी सच में बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई में. ठीक है, बट पता नहीं यार फिर 11th में क्या हुआ. तो जब 11th का रिजल्ट आया तो बस मैं ही मैं था. Flight CL11 crash landed on Holomby Airport. एक्चुअली मेरा कुछ ऐसा ही रिएक्शन था. ओह शिट. तो यही होता है यार जब हम द डनिंग-क्रूगर क्लब के पार्ट होते हैं. हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम इस क्लब के पार्ट हैं. एंड दिस हैपन्स टू ऑल ऑफ अस. द प्रॉब्लम इज कि हमें ये लगता है कि ये हमारे साथ नहीं है, दूसरे बंदे के साथ है. जैसे हमें दिखाई दे जाता है ना जब कोई बंदा कोई चीज़ गलत कर रहा है या वो बंदा थोड़ा सेल्फ अवेयर नहीं है. बट क्या हम सेल्फ अवेयर हैं? सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस? इज देयर अ बेटर वे टू जज आवरसेल्व्स? सो दिस इज व्हाट David Dunning tells us. David Dunning is the guy who gave the Dunning-Kruger effect. Curious? David Dunning and Dunning-Kruger. These are the two people जिन्होंने Dunning-Kruger effect बनाया. मतलब इसका पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट दिया है. मैन, आई नो दैट आई एम जस्ट थ्रोइंग नेम्स एट यू, बट जस्ट bear with me. एक आइडिया या फिर एक बिलीफ हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी कंपेलिंग हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी सेंस बनाता हो, बट इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सही है या सच है. क्योंकि जब भी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम तो यही समझ के पहुंचते हैं ना उस कंक्लूजन पे कि हम सही हैं. एक छोटा सा एग्जांपल आसान शब्दों में, जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं हम तो उसको सही समझ के ही लेते हैं ना. वो गलत टर्न आउट होता है तो इसमें मतलब हमने तो सही समझ के लिया था ना वो डिसीजन, पर ज़रूरी नहीं ना कि वो सही हो. सो यू माइट एटलीस्ट गेट अनदर पर्सपेक्टिव. सोशल साइकोलॉजी में ना एक टर्म होता है नाइव रियलिज्म का. उसमें आदमी दुनिया को ऑब्जेक्टिवली देखता है और उसे लगता है कि सिर्फ वही सही है, और उसे लगता है कि हर रैशनल आदमी को उसके व्यू पॉइंट से सहमत होना चाहिए. इस चीज़ का एक बहुत ही सही एग्जांपल है वो ब्लू और ब्लैक ड्रेस या फिर वाइट और गोल्डन ड्रेस, जो कि फेसबुक के टाइम पे फेमस हुई थी, 2G इंटरनेट के टाइम पे. सो द होल पॉइंट इज कि इट वॉजंट द ड्रेस, इट वॉज जस्ट यू एंड योर ब्रेन. सो दिस इज द रीज़न वाई यू शुड गेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. अगर कोई डिसीजन तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको दूसरे नज़रों से सोचने की कोशिश करो, और एटलीस्ट गेट पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी एल्स. आराम से बैठ के सोचो उसके बारे में. So the Dunning-Kruger effect can leave you delusional. You might fall in the trap of believing something which isn't true. So sometimes it's good to take a step back and observe things. I'm good at dodging bullets.
in my ear.